राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी महालक्ष्मी व्रत की इस दिन से शुरुआत की जाती है। 16 महालक्ष्मी व्रत 16 व्रतीय 16 दिन का यह व्रत होता है। इसमें कथा पढ़ी जाती है। 16 दिन व्रत रखा जाता है। 16 दिन महालक्ष्मी की विधि विधान से दोनों समय पूजा पाठ किया जाता है। और कथा मैं पढ़ रही हूँ, कथा जरूर सुनिएगा। कथा के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। इसके नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, कैसे यह व्रत करें। और तो कथा जरूर सुने। कथा मैं पढ़ने जा रही हूँ। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा ये 11 सितंबर को शुरू हो रहा है और पितृपक्ष की जो अष्टमी आती है उसमें समाप्त होता है। तो 16 दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो 16 दिन व्रत रखे। फलाहार पे नहीं रख सकते हैं तो फर्स्ट की जो कल की अष्टमी है जो, और बीच की जो एक अष्टमी होती है और लास्ट की अष्टमी, 3 अष्टमी आप व्रत करके इस व्रत को आप कर सकते हैं। या दिन भर आप फल और जल दूध पे लेकर रहिए, रात को भोजन करिए पूजा करने के बाद, या आप फलाहार पे रहिए। नहीं तो आप सात्विक भोजन करें। 16 दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो सात्विक भोजन करें, घर का बना हुआ भोजन करें, बाहर का भोजन बिल्कुल ना करें। और सुबह सूर्योदय से पहले उठें, सूर्योदय से पहले पूजा कर लें और शाम को प्रदोष काल में पूजा कर लें। आइए चलते हैं इसके बारे में और भी क्या कथा है, सुनते हैं। सुनने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक से उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्रादि अभी परिवार सुखी रहे। इतना सुनो वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत है जिसे प्रति वर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। आश्विन क्वार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती को यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की। अब वे उदास होकर बैठ गए। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया।
जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को बड़ा खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पक्ति वृद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्र महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत व पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी सदा निवास करती हैं। इस हित महालक्ष्मी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। इस मंत्र का जरूर जाप करें। दोस्तों, ये 16 महालक्ष्मी की व्रत है। ये 16 दिन किया जाता है। अगर आपसे हो सके तो जरूर करें। कहते हैं कि महा से महादरिद्री हो, इस व्रत को अगर कर लेते हैं विधि विधान से तो उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। महालक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। और लक्ष्मी जी की जिसको कृपा प्राप्त करनी हो तो वो अगर इस व्रत को जो धारण करते हैं और नहीं करते हैं, इस बात का जरूर ध्यान दें कि वो सूर्योदय से पहले उठे। जो सूर्योदय के बाद उठता है ना, उसके यहाँ लक्ष्मी जी की बात नहीं होती है। और अगर लक्ष्मी जी आती भी हैं तो उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति नहीं रहती है। उन्हें भोगने की फल नहीं मिल पाता है। जो भोग नहीं सकता अपने लक्ष्मी का, वो प्रयोग नहीं कर सकता है। लक्ष्मी कई तरह की होती हैं। दूसरा है, अगर आप दिन में अगर सोते हो तो उससे भी लक्ष्मी भागती हैं। और तीसरा है, अगर रात में दही खाते हैं, रात में दही खाने से हमें परहेज करना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि आपके माध्यम से उन्हें भी समय से जानकारी प्राप्त हो।